डॉक्टर निकी मेहता भी जुड़ गए हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात हो रही थी कि चाहे केके हो, चाहे पुनीत राजकुमार हो या सिद्धार्थ शुक्ला हो, जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं रहे और तीनों हार्ट फेलियर से गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं सौरव गांगुली साहब की बात करूं, मैं आचार्य बालकृष्ण की बात करूं, वो तो इतना योगा वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन इन दोनों को हार्ट अटैक आया एंड थैंक गॉड वो हमारे साथ हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो क्या आप ये भी माने कि इसके ऊपर भी कोई चीज है, ये हो रहा है? श्वास का संतुलन कहीं पर चूक जाता है। हम पूरी तरह से संतुलित जब नहीं रहते हैं तब कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन को देखो तो स्पोर्ट्समैन की श्वास की जो प्रक्रिया होती है, फिटनेस की प्रक्रिया, वो बहुत अग्रेसिव होती है। आप स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे तो पता चलेगा वहां पर कहीं पर एक वायलेंस, एक हिडन, एक सटल वायलेंस होती है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर योग में आप देखेंगे तो वो अग्रेशन और वो वायलेंस नहीं होती। योग में सब शांत, आनंदमय, संतुलित और सब बिल्कुल एकदम साधारण रूप से एक्सरसाइज होती है, जहां पर सांस आपकी फूलती नहीं है। जहां पर सांस फूलनी शुरू हो गई वहां पर तनाव शुरू हो गया। एक्सरसाइज की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे दिन सोरनेस हो, आदमी ना चल सके ना बैठ सके, यहां पेन वहां पेन। मसाज की जरूरत ना पड़नी चाहिए। एक साधारण आराम के साथ, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग के साथ आपका जो शारीरिक तनाव है वो विसर्जित होना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया ऐसी हो, हर बार आप वर्कआउट करते हो उसके बाद कि पूरा शरीर एक तो संतुलित हो जाए, शांत हो जाए और रिलैक्स्ड हो जाए, खुल जाए, एक फैलाव रहे। सिकोड़ना जो होता है ना, वो एकदम रिलैक्स होके सर्कुलेशन अच्छा रहे। लंग्स में, हार्ट में, पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो मिकी साहब, जो हम देख रहे हैं कि हमारे चाहे वो स्पोर्ट्स वाले लोग हों, चाहे हमारे फिल्मी सितारे हों या सिंगर्स हों, और यूं भी मैं अगर इन जनरल भी बात करूं, ये तो वो लोग हैं जिनकी कहानी सामने आती है। इतने ज्यादा हार्ट फेलियर के, हार्ट अटैक के मामले सामने अचानक क्यों आने लग गए? तो हमको उनकी दिनचर्या देखनी चाहिए। कितने घंटे सोते हैं, फ्लाइट्स में कितने घंटे बैठते हैं, ऑफिस में कितने घंटे काम करते हैं विदाउट फ्रेश एयर। उनकी रिकवरी का टाइम उनको मिलता नहीं है। एजिंग एक प्रोसेस है जहां पर आपका पुराना सेल और नया सेल, वो मरना और इसका जन्म लेना एक साइमल्टेनियस साथ में होना चाहिए। एकजुट, वो प्रक्रिया एकजुट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो सांस की प्रक्रिया है उसमें हमारे 5 लोब्स होते हैं ऑक्सीजन में, लंग्स में। तो वो लंग्स के 5 लोब्स पूरे भरे होने चाहिए ऑक्सीजन से। हमारी वाइटल कैपेसिटी 4 के ऊपर होनी चाहिए। 500 सुपर एक्सीलेंट होती है। तो साधारण रूप से अगर आप स्पोर्ट्समैन को देखो तो उनकी वाइटल कैपेसिटी 2.5-3, अगर उनकी रिकवरी अच्छी नहीं है तो। अगर रिकवरी की प्रक्रिया अच्छी हो तो वाइटल कैपेसिटी 4.5-5 तक रहेगी। अगर शांतता, आनंदमय और ध्यान परफेक्ट रहे तो ये दुर्घटना कभी नहीं होगी। तो डॉक्टर मेहता, क्या करना चाहिए किसी को भी आपकी उसका दिल स्वस्थ रहे? सबसे पहली बात कि अति से दूर रहें और गति से दूर रहें। ये 2 चीजों से दूर रहेंगे तो आप मूल रूप से यू विल बी एंकर्ड एंड रूटेड इन योर बीइंग विद साउंड ऑर्गेनिक हेल्थ। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान आहार और विहार के पीछे ही भागता है विदाउट कैलिब्रेटिंग द विश्राम पार्ट। विश्राम और ध्यान ये इतने अमूल्य हैं कि जिसको हमारी दिनचर्या में लाना बहुत ही जरूरी है। विश्राम में एडिक्वेट रेस्ट और एक्सरसाइज करने का जो टाइम होता है वो ज्यादा करके सुबह ही होना चाहिए। अगर दिन ढलने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं वो हानिकारक हो सकती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा समाप्त होने के बाद अगर हम उसके ऊपर और एक्सरसाइज करते हैं सो वी आर गोइंग इनटू द रेड जोन। रेड जोन में जाते ही हार्ट अटैक के मरीज हम हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा हो सकती है। बहुत सारे लोग शाम को ही नहीं, रात को एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रात को
खा के इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए। और जब भी कभी आप वर्कआउट करें, स्ट्रेच करें, ध्यान करें और स्लो प्राणायाम करें। अनवाइंडिंग इज द की टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल हार्ट डिजीजेस। अगर हार्ट को मजबूत करना है तो आप योग में सूर्य नमस्कार करें माध्यम गति से। अगर माध्यम गति से आप सूर्य नमस्कार करेंगे प्राणायाम के साथ ब्लेंड करके, तो आपके हार्ट की कंडीशनिंग, लंग्स की कंडीशनिंग, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर की कंडीशनिंग बिल्कुल उत्तम रहेगी और कभी कोई फेलियर या सीजर का चांस नहीं रहेगा। बात लेकिन डॉक्टर मेहता, कई नेशनल इंटरनेशनल आर्टिकल्स में पढ़ा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन आ चुका है इन दिनों, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी उतना ही हानिकारक होता है, तनाव। और वो हम सबको पता है कि आज की जो लाइफस्टाइल है, अर्बनाइजेशन है, उसमें बड़ी दौड़ भाग है और आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। उसके लिए क्या करें? तो एक तो गति, स्ट्रेस गति से आता है और दूसरी पोल्यूशन से आता है, मिलावट से। जब सारी चीजों की जो मूल्य, उसका जो भाव होता है और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी क्वालिटी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो अंदर बायोलॉजिकल स्ट्रेस, बायोकेमिस्ट्री स्ट्रेस और बायोमैकेनिकल स्ट्रेस विद अति। तो योग में नाड़ी शोधन करके एक प्राणायाम है जिसमें चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, यानी यिन यांग, यानी हॉट एंड कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड, वो बैलेंसिंग एक्ट अगर कोई भी कर ले दिन में 5 बार, और ज्यादा करके कार्य करने से पहले, कोई भी इंटेंस कार्य करने से पहले और इंटेंस कार्य करने के बाद और सोने से पहले और उठने के साथ, तो हार्ट फेलियर की रिस्क बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और ध्यान करें, जहां सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ ढीला छोड़ दें, सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण, पूरे कंट्रोल्स सब कुछ छोड़ दें, और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं बीइंग, हिंदी में जिसको बोलते हैं होना। अगर होने में, होने पर सब कुछ छोड़ दे और सांस छोड़ते रहें, तो सारा तनाव बाहर, शांति और आनंद अंदर, और संतुलन बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। ठीक है जी।